अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अल्हम्दुलिल्लाह सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करे हैं, और बहुत सारे जो है वो नेट मीटरिंग भी नहीं करते, बट सेल्फ यूज़ के लिए वो सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं। सेल्फ कंज्यूम का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्शन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक हो रही है, उसको वो यूज़ करते हैं और उसके बाद वो नॉर्मल वापस ग्रिड पे चले जाते हैं, और ग्रिड से बाकी अपने जो 2/3 रह जाता है वो ग्रिड से अपनी यूटिलिटी पूरी करते हैं। तो ये जो पूरा एक प्लान था, क्या बस यहाँ पे आके रुक जाना है कि हमें 33% की बचत हो गई, पैनल्स वॉश करने पड़ते हैं, वो हम कर लेते हैं और बस दैट्स इट, वी आर डन फॉर योर लाइफ, और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, या इससे बड़ी पिक्चर भी अभी बाकी है? अभी और भी एक पूरा सिनेरियो है कि जिसको हम सॉल्व करके इसको 100% तक ले जा सकते हैं, और क्या 100% इज़ अ ड्रीम कि हम ले जा सकते हैं इसको, या फिर वाक़ई 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे हम अपनी फैक्ट्रीज पाकिस्तान में चला सकते हैं और उसका कोई फायदा भी होगा? बहुत सारे क्वेश्चन है। नंबर वन, फ़ायदा। और इसमें एक और भी ऐड कर देते हैं कि क्या ये लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन भी होगा, या ये बस 4-5 यस। साल बाद ख़राब हो जाएगा सारा। अच्छा, यस। नंबर वन, यस। ईज़िली डूएबल है। नंबर टू, लॉन्ग लास्टिंग, तो ये मोर लॉन्ग लास्टिंग देन द ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल आपके पावर सोर्सेज हैं, ये उससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। नंबर थ्री, हाउ टू डू इट। अभी जो आपने सप्लाई साइड को मैनेज किया है, अपनी जनरेशन करी है रूफटॉप पे, रूफटॉप सोलर के थ्रू, वो यू हैव ओनली केटर्ड फॉर 10% 15% ऑफ योर एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजम्पशन। आप इससे जो रिमेनिंग आप 85% 90% की जो सेविंग्स है, जो बाकी आप एनर्जी रिलेटेड इश्यूज हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, अभी वो पूरा एवेन्यू रहता है। इशू ये है कि उसके लिए आपको एनर्जी एक्सपर्ट से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। बड़ी बेसिक सी बात है। अच्छा, आपके वो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। नंबर वन, अभी आपके सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई हुई। आपका सिस्टम, उसके जो लॉसेस हैं वो बेंचमार्क नहीं हुए हुए, किसी बेसलाइन के साथ वो कंपेयर नहीं हुए हुए, उसकी प्रॉपर डेटा ही नहीं है अभी। अभी तो हम एनालिसिस की बात नहीं कर रहे। जो आपकी, ये कौन से सिस्टम की बात हो रही है? ये सोलर सिस्टम की बात हो रही है? जी, जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है आपकी साइट पे, अच्छा। अभी तो उसकी वो तो बेंचमार्किंग हम नहीं। समझ रहे थे कि हमने इंस्टॉल कर लिया एंड वी आर डन। आप कह रहे हैं कि वो ही प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे अभी? बिल्कुल, उसका जो डेटा है वो बेंचमार्क नहीं हुआ। वो आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो किसी स्टैंडर्ड के ठीक है। अगेंस्ट में बेंचमार्क नहीं हुई हुई। दूसरा, सही उसके है। जो लॉसेस हैं वो डिफाइन नहीं हुए हुए, और उसके ठीक है। लॉसेस, जो एनर्जी लॉसेस जो भी हो, उसकी जनरेशनल कैपेसिटी है उसके अगेंस्ट में उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई हुई कि वो और कितना ज़्यादा ठीक है। प्रोड्यूस कर सकता है। हर सिस्टम में कैपेसिटी होती है कि वो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है ओवर टाइम, क्योंकि कुछ सही तो है। उसमें इनहेरेंट लॉसेस होते हैं जो ईयर ऑन ईयर डिग्रेडेशन होती है। बट उसके अलावा बहुत सारे और लॉसेस भी होते हैं जो क्रीप अप करते जाते हैं, जो आपको विजिबल नहीं होते, क्योंकि वो इंक्रीमेंटली थोड़े थोड़े बढ़ रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि ये तो कोई नहीं, थोड़ा सा इशू है, बट वो अगर आप ईयर ऑन ईयर उसको एनालाइज करें तो वो प्रॉपर आप अवॉइडेबल लॉसेस होते हैं। तो आपका एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम, जो आपका रिन्यूएबल पावर प्लांट है, उसकी बेंचमार्किंग, उसकी एनालिसिस, उसका डेटा मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन, और जो करेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो भी कुछ भी नहीं हुआ हुआ। सिर्फ एक सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है जो आपने पिछले 1-2 साल 3 साल 5 साल से आप चला रहे हैं। उसके अलावा आपकी जो नॉर्मल कंजम्पशन डेटा है वो मॉनिटर नहीं हो रहा। उसकी मॉनिटरिंग के बाद उसका एनालिसिस नहीं हो रहा, उसकी बेसलाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो आपका कंजम्पशन डेटा है उसकी कोई प्रोफाइलिंग नहीं है, और उसकी कोई अकाउंटेंसी नहीं है कि वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर वेरी करता है, जिसकी बेसिस पे आप अपनी एनर्जी प्रोफाइलिंग कर सकें और एनर्जी पॉलिसी डिफाइन कर सकें। उसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी पॉलिसी डिफाइंड नहीं है कि किन पैरामीटर्स पे आपने अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना है, किन पैरामीटर्स को आपने अवॉइड करना है, किस तरह आपने एनर्जी कंजम्पशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इनहेरेंट पार्ट बना लेना है कि हर वर्कर, हर टेक्निकल स्टाफ, क्लीनिंग का जो स्टाफ है वो भी अवेयर हो, उसमें भी ये अवेयरनेस हो कि मुझे जो अपना काम है वो ऐसे करना है कि एनर्जी डिस्रप्शन कम से कम हो, एनर्जी कंजम्पशन मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड फैशन में हो, और मैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एनर्जी कंजम्पशन में बिला वजह इंक्रीमेंट ना कर रहा हूँ। इसी तरह टेक्निकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, उनमें ये अवेयरनेस क्रिएट करना, और ये उनको सिखाना कि वो मशीन्स को किस तरह ऑपरेट करें ताकि एनर्जी ऑफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम आप उसको अटेन कर सकें, ये लैकिंग है। और उसके अलावा आपकी एनर्जी पॉलिसी एट द डायरेक्टर लेवल, एट द ओनर लेवल, एट द शेयर होल्डर लेवल, वो डिफाइंड नहीं है कि अगर एक कंपनी के ईथॉस मोटो में ये डिफाइंड हो कि उन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी अटेन करनी है, तो उनके शेयर होल्डर्स में भी उनकी जो वैल्यू होती है वो इनकलकेट होती है। और फिर जो जो बजट्स होते हैं वो भी इसी तरह डिफाइंड होता है कि एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स को लॉन्च करना है, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को लॉन्च करना है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स को लॉन्च करना है। तो फिर ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी जो एक्सेप्टेंस होती है और जो अप्रूवल्स होते हैं वो आसान होते हैं लेना, बजाय ऐसे कि हर
हर जो प्रोजेक्ट है उसको सिर्फ फाइनेंशियल बेसलाइन पे ही आप उसको एनालाइज कर रहे हो, आप उसके इकोनॉमिकल मल्टीपल जो और बेनिफिट्स होते हैं सोसाइटल और गवर्नेंस के और सस्टेनेबिलिटी के, अफोर्डेबिलिटी के, सिक्योरिटी के, आप उसको मल्टीपल पैरामीटर्स में जब डिफाइन करते हैं तो जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो और प्रोनाउंस्ड होते हैं। कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिस की हद तक अगर आप देखते हैं ना तो वो शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है और उससे आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ सही है। और भी बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि आप पास ऑन कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर आप पार्टेक कर लें, एम्प्लॉयज़ को अगर आप अपने इस प्रोग्राम का बेनिफिशरी बना दें कुछ परसेंटेजेस में, क्लेवरली अगर आप डिज़ाइन कर लें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बेनिफिशियरी रहे और वो एम्प्लॉयज़ भी रहें, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन को और ज़्यादा इफेक्टिवली इन्फोर्स कर सकते हैं, बजाय से कि आप सिर्फ और सिर्फ विदाउट एनी इंसेंटिव्स और विदाउट एनी प्रॉपर मैकेनिज्म आप इंश्योर कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा ये तो सारा हो गया। इसके साथ डिमांड साइड मैनेजमेंट, इसके साथ आपकी जो बिल्डिंग प्रोफाइल्स हैं उस पर भी कोई वर्क नहीं हो रहा। बिल्डिंग प्रोफाइल्स की एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी मैनेजमेंट, उसकी बेसलाइन प्रोफाइलिंग और उसके एनर्जी सेविंग मेजर्स, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़, उसकी डेफिनेशन, और उसमें और बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डे लाइटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं। HVAC की आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं कि जो आप अभी हिट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बाकी 85-90% अपनी एनर्जी कंजम्पशन और कम कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी रिन्यूएबल राइट। एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ सोलर को ही बात हो रही है, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सोलर पे ही बात हो रही है। उसके अलावा और बहुत सारे मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप और बेनिफिट ले सकते हैं। और सोलर में भी आप एनर्जी आर्बिट्राज में भी पार्टेक कर सकते हैं। आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज के थ्रू अपनी कंजम्पशन जो नाइट टाइम है, अगर आप सिर्फ डे टाइम की बात करें तो कमर्शियल एंटिटीज़ और इंडस्ट्रियल एंटिटीज़ जनरली अभी ऑनरेट सिस्टम्स पे ही गई हैं, जिसमें उन्होंने ग्रिड को सेल करा है और सेल करके अपने बिल में मैक्सिमम कंजम्पशन को कम किया है। अगर आप उसके साथ साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे जाते हैं तो आप 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड चले जाते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेसिक बेनिफिट ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आज पैक हो गई है, और जो बेसिक टैरिफ का रेट है वो भी आज पैक हो गया। जो आप लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं वो आप आज के रेट्स पे निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने आज जो इन्वेस्टमेंट करी है। बट पाकिस्तान में आपको पता है इन्फ्लेशन के साथ साथ प्रॉफिट्स उस तरह इंक्रीज़ नहीं कर रहे जिस तरह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जा रही है। तो अगर आप ये जो एक गैप बढ़ता जा रहा है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वर्सेस मार्जिनस, आप उसको कीप अप नहीं कर पा रहे। तो जब आप उसको कीप अप नहीं कर पा रहे तो फिर इट्स बेटर कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी को फिक्स कर लें, ताकि मार्जिनस तो आप इंक्रीज़ करेंगे ही ऑफ कोर्स, किसी ना किसी हद तक तो मार्जिनस इंक्रीज़ करते ही हैं टू अकाउंट फॉर द हायर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इन्फ्लेशन। बट क्योंकि आप अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आज पैक कर लेंगे तो फिर आपके इन्फ्लेशनरी जो उस पर इफेक्ट्स हैं वो आप उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स। सोलर पैनल्स का लाइफ टाइम 25-30 ईयर्स आ रहा है। सोलर इन्वर्टर्स भी 10-15 ईयर्स की लाइफ आ रही है ईजिली। और सोलर बैटरीज़ की जो लाइफ है लिथियम बेस्ड प्रॉपरली डिज़ाइंड। एक तो हल्के कंपोनेंट्स भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जो कि मिसक्लेम्ड है। ऊपर से सिस्टम डिज़ाइन, अगर अच्छा कंपोनेंट है भी तो सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से भी फेलियर ऑफ कंपोनेंट जल्दी आ जाता है। प्रॉपरली डिज़ाइन बैटरीज़ 13 ईयर्स ईजिली लाइफ दे रही हैं और ग्रिड लेवल पर डिप्लॉय हो रही है ग्लोबली। बेस्ट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो यूटिलिटी स्केल पर डिप्लॉय हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पे तो आप सिर्फ कैप्टिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप उसको भी सही से डिज़ाइन करेंगे तो आपको 13 ईयर प्लस लाइफ मिल जाती है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर टेक्निकल स्किल्स। तो बाकी जो 85% का बिल आपका ख़त्म करना है उसके सारे एवेन्यूज़ हमने डिफ़ाइन कर दिए, बहुत सारे डिफ़ाइन करें, अभी बहुत सारे रहते हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। बट एनर्जी जो इंडिपेंडेंस का ड्रीम है वो ड्रीम नहीं है, क्योंकि 2026 का जो ईयर है इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसी हो गई है कि जिसके थ्रू एंड यूज़र अपने एनर्जी मैटर्स को अपने कंट्रोल में ले सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, सेल्फ जनरेशन, सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ एनर्जी एनालिसिस, एनर्जी पॉलिसी, ये सारे के सारे मैटर्स अगर कंज्यूमर अपने एंड पे सॉल्व करेगा तो एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव कर लेगा। बट अगेन अगर शॉर्टकट ढूंढेगा कंज्यूमर कि मैं ग्रिड को सेल करके, और बहुत सारे जो शॉर्टकट्स हैं अगर आप उसके पीछे लगेंगे तो फिर एनर्जी इंडिपेंडेंस नहीं गेन कर रहे होंगे आप अपनी एनर्जी कॉस्ट को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कम कर रहे होंगे, जो कि अगेन दोबारा से इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो ट्रांजैक्शनल बेसिस है। आप किसी को बेच रहे हैं, वो आज महंगी ले रहा है, कल सस्ती कर देगा। आज आप पे लोड शेडिंग नहीं है, कल को लोड शेडिंग कर देगा। आज आप पे ये वाला टैक्स नहीं है, कल वो वाला टैक्स लगा देगा। आज आपको इस तरह इंसेंटिवाइज कर रहा है, कल इंसेंटिव पुल बैक कर लेगा। आज नहीं डी इंसेंटिवाइज कर रहा है, कल डी इंसेंटिवाइज कर देगा, या कोई और बर्डन आपके ऊपर पास ऑन कर देगा, क्योंकि जिस जिस सिस्टम में आप प्ले कर रहे हैं उसमें और बहुत सारे लॉसेज हैं।
जो कि सॉल्व नहीं हो रहे। तो आप जब तक उस सिस्टम में अपना प्लेयर बने रहेंगे तो वो जो सारे लॉसेज हैं वो आप पे पास ऑन होने ही हैं। तो इट्स बेटर कि आप एनर्जी रिलेटेड इश्यूज अपने खुद ही सॉल्व कर लें और इंडिपेंडेंट हो जाए, डिसेंट्रलाइज, अपनी माइक्रो ग्रिड, अपनी सेल्फ कंजम्पशन, अपनी जनरेशन, तो यूर डन, नॉट अ बिग डील। अगर आपको भी ऐसे सोल्यूशन चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। ऐसे सोल्यूशंस चाहिए हो, ऐसी रिकमेंडेशंस, ऐसी एनर्जी पॉलिसी, ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी स्ट्रेटजीज और डिप्लॉयमेंट विद एग्जीक्यूशंस, कंप्लीट एनर्जी रिलेटेड सॉल्यूशंस आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान सर्विसेज अवेलेबल ग्रीन टेक सोलर की, for especially for industrial and commercial users and also for residential consumers, all the way from 2 kilowatt up to 20 megawatt। आप कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कांटेक्ट करें। थैंक यू।